जय हिंद, वंदे मातरम। ज्ञान लोक कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आपके माता पिता को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। देखिए, हम बिजनेस इन्वायरमेंट का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें राजकोषीय नीति राजकोषीय नीति से संबंधित सबसे पहले राजकोषीय नीति को आप समझेंगे कि राजकोषीय नीति होता क्या है। तो राजकोषीय नीति क्या होता है? तो राजकोषीय नीति से आशय ऐसी नीति से है जिसमें आप क्या करते हैं, राजकोषीय या राजकोषीय नीति को बोलते हैं। राजकोषीय नीति को बोलते हैं आप फिजिकल पॉलिसी ऑफ इंडिया। भारत में राजकोषीय नीति होता क्या है? तो राजकोषीय नीति से आशय वह नीति है जिसमें सरकार अपनी आय आगम, व्यय और ऋण व्यवस्था आदि का उपयोग अधिक स्थिरता और आर्थिक विकास एवं पूर्ण रोजगार प्राप्त करने के लिए करता है। उसे हम बोलते हैं क्या? राजकोषीय नीति। क्या बोलते हैं? राजकोषीय नीति बोलते हैं। उसके बाद से एक होता है चीज बजट। बजट होता क्या है? जब सरकार या संस्था एक वर्ष के लिए अनुमानित आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत करती है, तब इसे क्या कहते हैं? इस लेखा जोखा को ही क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं। उसके बाद से एक होता है आपका संतुलित बजट। क्या होता है? संतुलित बजट। संतुलित बजट होता क्या है? संतुलित बजट। तो संतुलित बजट से आशय ऐसे बजट से है जिसमें सरकार की आय एवं व्यय दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं, बैलेंस होते हैं। उसे ही हम बोलते हैं क्या? संतुलित बजट बोलते हैं। फिर से एक होता है आपका बजट घाटा। क्या होता है? बजट घाटा। एक होता है आपका बजट घाटा। बजट घाटा। तो बजट घाटा होता क्या है? तो राजस्व घाटा तथा पूंजी खाता में समान प्राप्तियों व व्यय के अंतर को बजट घाटा कहते हैं। इसके सूत्र निकालने के लिए अनेकों सूत्र दिए गए हैं। इसमें अनेकों कुछ प्रमुख सरकारी घाटों को आकलन करने के लिए सूत्र दिए गए हैं, जिसमें बजटीय घाटा, तो बजटीय घाटा बराबर होता है टोटल कुल प्राप्तियां माइनस कुल व्यय। फिर से आपका राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा का मतलब इसके लिए सूत्र है राजस्व प्राप्तियां माइनस राजस्व व्यय। राजकोषीय घाटा फिजिकल डिफिसिट बजटीय घाटा प्लस उधार और अन्य देयताएं। प्राथमिक घाटा इक्वल टू होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज की अदायगियां। यह आपका क्या होता है? राजकोषीय घाटा होता है। राजकोषीय नीति का अर्थ स्पष्ट शब्दों में हम कह सकते हैं कि राजकोषीय नीति से आशय ऐसी नीति से है इसमें सरकारी व्यय करारोपण, ऋण की प्राप्तियां एवं व्यवस्था से है। सरकार अपनी राजकोषीय नीति द्वारा अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति एवं स्तर को प्रभावित करती है। इसे हम क्या बोलते हैं? राजकोषीय नीति बोलते हैं। उसके बाद से देखिए, इससे सीधे रिलेटेड हम क्वेश्चन में आते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन में, कि राजकोषीय नीति के प्रमुख अंग हैं। तो राजकोषीय नीति के प्रमुख अंग क्या हैं? तो सरकार की करारोपण नीति, सरकार की व्यय नीति, सरकार की ऋण नीति, ये सभी। तो आपका ऑप्शन क्या? ए सभी वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, ए सभी। उसके बाद से देखिए नेक्स्ट दिया है आपका 2018-19 के दौरान राजकोषीय घाटा सकल उत्पाद का प्रतिशत था। तो कितना प्रतिशत था? 3.3%, 4.5%, 8%, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ए पॉइंट क्या है? सही है, 3.3% था। उसके बाद से नेक्स्ट है आपका राजकोषीय घाटा ज्ञात करने का सूत्र है। तो राजकोषीय घाटा ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करते हैं? तो राजकोषीय घाटा ज्ञात करने के लिए कुल प्राप्तियां माइनस कुल व्यय, इससे कुल राजस्व माइनस राजस्व व्यय, इससे बजट घाटा प्लस उधार देयताएं, इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन क्या? 100 ऑप्शन आपका सही है। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका भारत में वर्तमान औद्योगिक नीति। तो सबसे पहले आप औद्योगिक नीति के बारे में समझेंगे कि औद्योगिक नीति होता क्या है। तो औद्योगिक नीति क्या है? तो औद्योगिक नीति से आशय ऐसे नीति से है जिसमें उद्योग से संबंधित नियम और कानून क्या होते हैं? नियम और कानून बनाए जाते हैं। उसे ही हम बोलते हैं क्या? औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी से आशय ऐसे पॉलिसी से है, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सरकार द्वारा की जाने वाली ऐसी औपचारिक घोषणा से है जिसके द्वारा सरकार उद्योग के प्रति
अपनाई जाने वाली सामान्य नीतियों का उल्लेख करती है, उसे ही हम बोलते हैं औद्योगिक नीति। नई औद्योगिक नीति यानी 24 जुलाई 1991 को लागू की गई और इसमें बाद में क्या परिवर्तन भी किया गया है। उसके बाद से देखिए इसमें है जैसे औद्योगिक नीति से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन भी आ सकता है। औद्योगिक नीति से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन में सबसे पहले आप यानी फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में औद्योगिक नीति लागू हुआ। तो भारत में औद्योगिक नीति कब लागू हुआ? भारत में औद्योगिक नीति यानी कब लागू हुआ? 1949 में लागू हुआ। यानी कब लागू हुआ? 1949 में लागू हुआ। फिर से 1956 में लागू हुआ कि 1991 में लागू हुआ कि 1977 में लागू हुआ? तो कब लागू हुआ? तो 1991। यानी जब भी औद्योगिक नीति का बात आएगा तो 1991 पे क्या करेंगे? मोहर लगाएंगे। फिर से 1991 की औद्योगिक नीति के अनुसार सरकारी क्षेत्र तथा विनियोग के लिए आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो इसके लिए देखिए ऑप्शन है 17 है, 12 है, 2 है, 5 है। तो इसमें ऑप्शन आपका क्या है? 100 सही है यानी 2 है। वर्तमान में जिन उद्योगों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है उनकी संख्या है, तो उनकी संख्या कितना है? तो 5 है, 10 है, 8 है, 20 है, यानी 5 है। ये ऑप्शन सही है। इसे 1991 की औद्योगिक नीति में यानी 1991 की औद्योगिक नीति में उच्च प्राथमिक प्राप्त उद्योगों में विदेशी पूंजी की सीमा को कर दिया गया है। तो कितना कर दिया गया है? तो कितना कर दिया गया है? तो 40%, 51%, 49%, 60%, कितना कर दिया गया है? तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? सो ऑप्शन आपका सही है यानी 49% कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 49%। उसके बाद से देखिए दिया है स्वतंत्र भारत में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? तो देखिए स्वतंत्र भारत में यानी पहली घोषणा कब की गई थी? तो स्वतंत्र भारत में आपकी 1961 में, 1951 में, 1956 में, 1948 में। आपका 1948 वाला ऑप्शन क्या है? सही है। फिर से उसके बाद से निम्न में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है? तो निम्न में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है? तो पेट्रोल, परमाणु ऊर्जा, खनन, इनमें से कोई नहीं। यानी आपका ऑप्शन कौन सा? आपका बी ऑप्शन सही है। उसके बाद से देखिए नेक्स्ट है औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली को अपनाया गया। तो औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली को कब अपनाया गया? तो औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली को यानी अपनाने का समय दिया है आपका। औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली को अपनाया गया, तो क्यों अपनाया गया? तो औद्योगिक नीति प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिए, एकाधिकार को प्रतिबंधित करने के लिए, विदेशी व्यापार को नियंत्रित करने के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? यानी औद्योगिक नीति को यानी अपनाया गया, ये आपका ऑप्शन नंबर